एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम लोग जो एक्सपेरिमेंट नंबर 12 है डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिक्स प्रैक्टिकल क्लास 11 का, यहाँ पे वो प्रैक्टिकल हम लोग देखने वाले हैं जिसमें हम लोग को एम दिया है। ऑलरेडी आप यहाँ पे एम देख सकते हैं, टू ड्रॉ द फर्स्ट बी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड इन द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायस। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक ये होता है। एक तरह से कहे तो हम लोग जंक्शन डायोड कब बनाते हैं, यानी एक इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन होता है ना, उसके अंदर हम लोग जो अलग अलग डायोड को बिठाते हैं ताकि हम लोग पावर सप्लाई को कंट्रोल कर सके, चाहे उसके साथ मिलीमीटर हो, माइक्रोमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, चाहे वो अलग अलग रियोस्टेट हो, प्लग की हो, कनेक्शन वायर हो, वो सारी चीजों को हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये सेम चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। दो यहाँ पे जो पावर सप्लाई चेन है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हमने लिख के दिया है। LC ऑफ द वोल्ट मीटर इज 0.02 वोल्ट और LC ऑफ द मिलीमीटर इज 0.02 मिली एम्पियर। ओके, मिली एम्पियर ये आप ध्यान रखें। LC ऑफ द माइक्रोमीटर इज 2 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ पे आप दोनों में, तीनों में अगर आप फर्क देखते हैं तो तीनों में कोई फर्क नहीं है। अगर तीनों को अगर हम लोग वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो तीनों का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, 0.02। और जैसे वोल्ट है उसी तरह से अगर हम लोग माइक्रो एम्पियर में चले जाते हैं तो 10 वो -10 हो जाता है। उसी तरीके से अगर मिली एम्पियर में, अगर माइक्रो एम्पियर में जाते हैं तो वो 10⁻⁶, मिली में 10⁻³ ओके, तो ये सारी चीजें आप समझते होंगे, थोड़ा बहुत आपको ये आता होगा यूनिट और किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, यूनिट कन्वर्जन किस तरीके से होता है, वो सारी चीजें आप तो सीख गए होंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन टेबल देख सकते हैं जिसके अंदर हमने फॉरवर्ड बायस के अंदर टोटल 9 रीडिंग ली है और रिवर्स बायस के अंदर टोटल हमने 10 रीडिंग ली है। तो दोनों के जो वैल्यू है, चाहे वो वोल्टेज के हो या करंट के हो, वोल्टेज यानी मिली वोल्टेज हो गया और करंट यानी मिली एम्पियर हो गया, वो दोनों की जो वैल्यूज है वहां पे हमने लिखी है कि किस तरीके से अगर वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो उसी तरीके से जो करंट है वो करंट भी एज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो इंक्रीज होता है। जिस तरीके से आप फॉरवर्ड के अंदर देख सकते हैं कि पहले के जो 6 रीडिंग है उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, लेकिन बाद में जो 7th, 8th और 9th रीडिंग है उसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहा है। 7th और 8th में, 9th में यहाँ पे आपको बहुत एक लंबा सा पीक देखने को मिल रहा है, लेकिन रिवर्स बायस में ऐसा नहीं है। रिवर्स बायस में आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको कंटिन्यूअस उसके अंदर एक कंटिन्यूटी दिखेगी, जो थोड़े थोड़े रेंज के हिसाब से वो जो करंट है वो बढ़ रहा है। ओके, उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पूरा कैलकुलेशन है वो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि किस तरीके से हमने सारा ये जो कैलकुलेशन है वो किया है। ओके, आपको भी इसी तरीके से ये कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप नीचे ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ भी आप इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है आपके बुक के अंदर। ओके, आपको इसके अंदर कोई गलती नहीं करनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट के अंदर हमने जो नी वोल्टेज है वो नी वोल्टेज यहाँ पे निकाला है 0.6 वोल्ट और आरडी वोल्टेज यहाँ पे निकाला है 120 ओहम। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दो जो रिजल्ट है वो लिखे हैं। उसके हिसाब से कुछ प्रिकॉशन है, जो प्रिकॉशन आपको इजिली आपको किसी भी एक्सपेरिमेंट में दिख जाते होंगे। बस आप 11th क्लास में आप आखिरी में आ गए हो तो आपको ऑफकोर्स ये सारी चीजें याद हो गई होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दोनों के जो आंसर है ऑलरेडी यहाँ पे हमने मार्क करके दिए हैं। ओके, हाईलाइट करके दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द जंक्शन डायोड सेट टू बी फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। तो यहाँ पे सबसे पहले व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी सच दैट करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द डायोड। ओके, अगर किसी भी बैटरी के अंदर से अगर हम लोग करंट फ्लो करते हैं यूजिंग थ्रू द डायोड, तो डायोड सेट टू बी द फॉरवर्ड बायस। तो जिस डायोड का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं उसको हम लोग फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और व्हेन द बैटरी इज बैकवर्ड विद एंड द डायोड ब्लॉक करंट, और अगर वो बैटरी से करंट वापस आ रहा है, ओके, और अगर उस करंट को कोई डायोड ब्लॉक कर रहा है तो उस ब्लॉक वाले डायोड को हम लोग रिवर्स बायस कहते हैं। ओके, तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ गया होगा। ओके, व्हेन डज अ जंक्शन डायोड ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस, व्हाई? तो जो जंक्शन डायोड होता है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट करता है ये आपको बताना है। बिकॉज द रिवर्स बायस जंक्शन डायोड ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस बिकॉज द डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस ड्यू टू विच फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरी इज लेस। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा, बहुत इजी सा, दोनों सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सारे ये हो गए।
उसके बाद यहाँ पे आप नीचे पेस्ट द ग्राफ पेपर हियर, तो यहाँ पे आपने जो ग्राफ ये वाला बनाया था वो ग्राफ यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। ओके, आपका जो ग्राफ है आपके रीडिंग के हिसाब से आपको इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे आप रीडिंग देख सकते हैं। फॉरवर्ड बायस आपका इस तरीके से इधर आएगा और जो आपका रिवर्स बायस है ये आपका रिवर्स बायस है और ये आपका क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए और उस हिसाब से आपका जो ग्राफ है वहां पे आपको स्टिक करना है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ये खत्म होता है। और अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको 12th क्लास के सारे जो अपडेट्स हैं वो वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।